चलो बच्चों, आज हम हमारी नई कहानी बातूनी कछुआ का वाचन करेंगे। यहाँ पर चित्र दिए हैं, वहाँ पर आपको उनके नाम बोलने हैं और मैं कहानी का वाचन करती हूँ तो आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ बोलो। बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बक बक करता था। हंसों और कछुआ में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो। सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप
को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा, जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने आपको शब्द शब्द वाचन करके बताया है। अब आपको इस पाठ का पूरा वाचन कैसे करना है वो मैं आपको सुनाती हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंसों और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुए ने भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों, आपको इसी तरह से पाठ का वाचन करना है। पहले शब्द शब्द वाचन करो। अगर कोई कठिनाई ना हो तो आप इस तरह से पाठ का वाचन कर सकते हैं और अपने टीचर को सुनाओ।